अरे मल्ले साहब से मिलना है। अरे वो घर पे नहीं है अभी। अच्छा, कब तक आएंगे? अरे मुझे नहीं मालूम कब तक आए कब तक नहीं आएंगे। तुम एक काम करो, तुम एक हफ्ते बाद आना। अच्छा अच्छा ठीक है। झूठ बोल रहा है, भोसड़ी के क्या है मिलने साहब? अबे भोसड़ी के मेरे ऊपर हाथ छोड़ रहा। अबे वे क्या माजरा है बे? देख रहे हो मिलने साहब, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये मिलने से मना कर रहा है। बोल रहा है जाओ एक हफ्ते बाद आओ। समझाओ इस बात को। अबे हमने और दिया तब जाके मिलने साहब बने हैं। और मत भूलो मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मेरे कहने पर पूरा गांव ने वोट दिया था तुमको, तब जाके मिलने साहब बने हो तुम, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी मिलने बनने की। और समझाओ इस बात को, तमीज से बात करे। जनता उठाना जानती है तो गिराना भी जानती है। अबे वे इन्हें अंदर आने दे, हम जनता का सेवक ही तो हैं। इनको बैठा, मैं आता हूँ। क्या मिलने साहब, 3 साल हो गए आपको मिलने बने, गांव में 1% भी काम नहीं किए, कहीं सारा पैसा खा तो नहीं गए? ऐसा है सरपंच जी, पैसा वैसा नहीं खाए हम। फाइल कहीं अटकी हुई है, फाइल निकलते ही गांव में काम चालू करवाना, ठीक है? अच्छा ठीक है मिलने साहब, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ छोटे, कहाँ हो?
हाँ भाई, कहाँ गया सरपंच? जाओ दूर जाओ। अरे अभी लोगों को क्या काम पड़ गया सरपंच से? सरपंच को छोड़ो, इनकी उम्र के हम हैं। चलो आओ हम बात करते हैं। चलो ठीक है। जब आर्यन भैया ने सरपंच को याद किया तो तुम लोगों की इतनी औकात बीच में बोलोगे? बोल के दिखाओ जरा, कौन बोलेगा साला? है कोई माई का लाल तो बोल के दिखाओ। मुझे क्या पड़ी है भाई, मैं क्यों बोलूंगा? हाँ तो भैया सरपंच, अब बता, तू चाहे तो एमएलए बना सकता है और तू चाहे तो एमएलए बिगाड़ सकता है, क्योंकि तू सरपंच है इसलिए। अरे छोटे सरकार, मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया था। आप ही मेरे माई बाप हो, मुझे माफ कर दो छोटे सरकार। साले सरपंच, अरे यार ये तो गलत हो रहा है। ये तो ऐसे में सरपंच को मार डालेंगे। हमें कुछ करना चाहिए, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। हाँ भाई हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। अबे जावे भोसड़ी के, खड़ा रहा शांत होके। तो पहले से निकल गया, अभी टट्टी भी निकल जाएगी। हाय हिम्मत तो बोल के दिखाओ। सुनो बे मोहल्लो वालों, यहाँ जो एमएलए चाहेगा वही होगा, और जो बोलेगा वही करना पड़ेगा और वही सुनना भी पड़ेगा। ओहो, देखो सरपंच तो चल दिए, अब कौन उठाएगा इस गांव की जिम्मेदारी? मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम्हारा सरपंच मैं। क्यों मोहल्ले वालों, मेरे सरपंच बनने पे किसी को कोई ऐतराज है? एक ही रास्ते में चक्कर खा गया, सरपंच बनेगा तू? चलो आ गया से। सर सुनिए एक लोग पूछिए भाई, एक लोग। सर, आप ही के क्षेत्र में जहाँ से आप एमएलए हैं, आपके छोटे भाई ने 2 लोगों की मारकर हत्या कर दी है, जिसमें से एक आम आदमी था और एक गांव का मुखिया था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके पास कोई सबूत है? मेरे छोटे भाई ने गोली मारकर हत्या की है। आप मीडिया के लोग हैं तो कुछ भी बोलते रहोगे। अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाइए मेरे पास, मैं इसको खुद जेल में डलवाऊंगा। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फालतू बातें करना बंद कीजिए। सर, ये जो आपकी फैक्ट्री है, इसके प्रदूषण से कई लोगों की जानें जा चुकी है और कई लोग हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चूतिया हैं वो लोग, उस रास्ते से क्यों आ जा रहे हैं? फैक्ट्री के आसपास क्यों घूम रहे हैं? इतना बड़ा शहर है, वहाँ घूमे टहले, वहाँ क्यों घूमने जाते हैं भोसड़ी वाले? सर एक सवाल और। अरे बस बस बस, हटो, बहुत हो गया सवाल, नो कमेंट। हटो हटो। भैया जी प्रणाम। भैया जी हम कह रहे थे खर्चे में कुछ दिक्कत चल रही है, थोड़ा खर्चा पानी मिल जाता तो मेरा भी काम हो जाता। अच्छा हाँ, तू आ गया, बहुत सही समय से आया तू। एक काम कर, लड़कों को लेके जा गांव में और दबा के खूब हफ्ता वसूल कर गाँव वालों से, ठीक है? और हफ्ता वसूल के लेके आओ, फिर देखते हैं तुम्हारे खर्चे पानी क्या होता है। अच्छा अच्छा ठीक भैया जी, चलो भैया चलो। ये यार आर्यन भाई क्या कर रहे हैं रास्ते में बैठ के? ओ टोपा सुन, टोपा जरा हटा हटा, टोपा चेहरे से हटा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। नमस्ते आर्यन भाई। तू वही है ना, जब हमने सरपंच को उस दिन लिटाया था? तू कुछ कह रहा था, क्या कर रहा था बता तू जरा। ना आर्यन भाई ना, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। मैं हो ही नहीं सकता, मैं गांव में रहता ही नहीं हूँ ज़्यादातर। अच्छा, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? ना आर्यन भाई ना,
विद्या रानी कसम यकीन मानो मेरा मेरा तो एक हाथ भी खराब है, इलाज कराता फिर रहा हूँ। मेरा तो एक हाथ काम ही नहीं करता, मैं कर ही क्या सकता हूँ। ओहो अच्छा तेरा हाथ खराब है। ले चल ले ये मेरी बंदूक ले जाकर इसको बेच के अपने हाथ का इलाज करवा ले। लेकिन यार तेरे एक हाथ से उठेगी नहीं क्योंकि बहुत वजन है। तो क्या हुआ आर्यन भाई, दोनों हाथ से उठा। हाँ ये तो है आर्यन भाई, मेरे एक हाथ से उठेगी नहीं, मेरा हाथ खराब है ना। अबे भोसड़ी के पैसा निकाल पैसा निकाल, चल निकाल पैसा। कितना पैसा लिए निकाल पैसा। आर्यन भाई तुम्हारी कसम 1 रुपया नहीं जेब में, चाहे तो झाड़ा ले लो। अच्छा पैसा नहीं है तेरे पास? चल यार तेरा गेम ही बजा देता हूँ। मेरे पास बस इतना ही है, चाहे तो जेब में चेक कर लो। गाड़ी का अभी तो मना कर रहा था, अभी कहाँ से आ गया पैसा है? भाई लोग, ओए भाई तुम यहाँ कैसे? अबे तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते तो आ रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यही काम करते हो क्या तुम दोनों? अबे हमारी छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मालिक देखेगा हम दोनों को निकाल देगा नौकरी से। जाओ तुम यहाँ से जाओ। अरे उसकी क्या औकात जो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दे? मैं खुद निकलवाने आया हूँ तुम दोनों को नौकरी से। और ये कोई काम है साला? दस शर्म आनी चाहिए तुम लोग। यहाँ आके कोयला धो रहे हैं तुम लोग, और हालत देखो अपनी, हाथ देखो पहले, पूरा छाला पड़ा है हाथ में, और हालत देखो अपनी तुम दोनों, जब सुअर लगते सुअर। और दिन भर काम करके देता कितना है? कितना पैसा देता है मालिक तुम्हारा? अरे वही दिन का 380 रुपए देता है। 680 दिलवा दूं डबल तो कैसा रहेगा? देखो मेरे साथ चलो, मेरे मामा का भट्ठा है, ये सब कोयला कोयली छोड़ो, वहाँ काम लगवा दूंगा, दोनों के दोनों मजे करना, ठीक है? और पेमेंट भी डबल मिलेगी, समझ गए? और हाँ पूछो काम क्या करना है? हाँ भाई क्या करना है? बैठे बैठे यहाँ से ईंटें उठा के यहाँ रखनी है, बस यही काम है। और भाई सुनो अंदर की बात, तुम्हारे भाई की चलती है वहाँ पे, मालिक है मालिक, समझे? चलो काम पे लगवा दूंगा, 680 रुपया पेमेंट रहेगी, और बैठे बैठे काम करना है, समझ गए? क्या पड़ा रहा इन दोनों को? और हाँ तुम दोनों भगाओ इसको यहाँ से, वरना तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा, चूतिया कहीं के। अबे जावे बुड्ढे, तू क्या निकालेगा नौकरी से? भाई अबे जाबे, तू क्या निकालेगा नौकरी से? हम खुद छोड़ रहे तेरी नौकरी। और पूरे दिन काम करा के पैसा कितना देता है? 380। और वैसे भी पूरी गांव में थू करा रखी है हम लोगों की। पूरा गांव कहता है कि तुम ऐसे हो तो तुम्हारा मालिक कैसा होगा? अबे तुम दोनों इसके चढ़ावे नौकरी छोड़ रहे हो, सोच लो एक बार। सोचना क्या, छोड़ दी इनकी नौकरी। चल भाई जा बेटा जा, आज के बाद कभी शकल मत दिखाइयो। अबे जावे सड़ी हुई शकल के, तेरी शकल क्यों देखेंगे? चलो भाई चलो, तेरे मामा का भाई। अब देखो तुम दोनों की जिंदगी कैसे बदलता हूँ। कैसे भाई? अरे यार पहले तो मेहनत कम और दूसरे पैसे डबल। और चलो मुंशी जी से बात करता हूँ, तुम लोगों को नौकरी रखा था यहाँ। और सुनो, यहाँ पर मेरा एकदम बिल्कुल मालिकाना हक चलता है। मुंशी जी राम राम। मुंशी जी राम राम। मुंशी जी हाँ राम राम, कहाँ था इतनी देर से? चल जा काम पे लग जा। अरे मुंशी जी इन दोनों को काम पे रख लो, बहुत मेहनती हैं दोनों। अबे चल बे, भट्टे का वैसे भी मंदा चल रहा है, तुमको रख लिया वही बहुत है चूना लगा के। चल जा, जाके अपना काम कर। अरे भाई तो काम पे रखने के लिए मना कर रहा है। अरे रुक जाओ, जब कह रहा हूँ कि मेरे मामा का भट्टा, देख रहे हो भाई, देख रहे हो, बात कर रहा हूँ ना मैं। देखो यार मुंशी जी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा, रख लो दोनों को। देखो अब मैं उनको लेके आऊँ, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, रख लो यार प्लीज यार मुंशी जी। हाँ चल ठीक है, रख ले अपने साथ, जा आप काम पे लग जा। देखा मेरी पावर, देखा कैसे चुटकियों में रखवा दिए तुम दोनों को काम पे। मेरे मामा का भट्टा है, देख लिया? अबे जावे, मुंशी के पैर पे गिर गया। अच्छा ठीक है, चलो काम पे चलो।
आओ देखो देखो, ये सब जो सारी ईंटें हैं, ये ईंटें यहाँ से उठा के वहाँ उस पेड़ के पास रखना है, ठीक है? अबे तू तो कह रहा था कि बैठे बैठे ईंटों को यहाँ से वहाँ रखना है। अरे वो वाली खत्म हो गई ना, क्या भट्टों पे बहुत सारा काम चलता है, अब ये वाली भी खत्म हो जाएगी, दूसरा काम आएगा, ठीक है? चल ठीक है यार, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, पर मुंशी से पैसों के लिए बात कर ले, बाद में किचकिच नहीं होनी चाहिए। अरे किचकिच वाली कोई बात ही नहीं। ओ मुंशी जी, जरा पैसे के बारे में दोनों को बता दो, कितना पैसा दोगे इन्हें? अबे भाई दूंगा, जो तुमको देता हूँ दिन का 140 रुपया, और कितना दूंगा? हाँ बताओ भाई, मुंशी जी से हाँ कर दो, काम करोगे कि नहीं करोगे? अबे भोसड़ी के, इससे अच्छा तो हम वहीं थे, 380 रुपए मिल रहे थे दिन के। यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, चल भाई वहाँ पे करते हैं। अरे ओ रुक जाओ, ओ रुक जाओ। अबे वहाँ पे कैसे जाओगे? तुमको भड़का नहीं दिया मालिक के खिलाफ तुम्हारे? इतनी गालियाँ दे के आए हो, तुम्हें रखेगा काम पे? हैं? चल चुपचाप आके काम कर ले। भाई विद्या रानी कसम रोक ले मुझे, नहीं तो इसका मार के थोबड़ा तोड़ दूंगा। अबे रोकना क्या है? रुक दो, बोलो। देखो मेरे मामा का भट्ठा है, अगर तुम दोनों मेहनत से काम करोगे तो मैं यहाँ तुम दोनों को मैनेजर बनवा दूंगा, ठीक है? देखो अरे अरे क्या कर दिया छोटे? मैंने तू क्या कहा था, क्या कर दिया तूने छोटे? अरे छोटे, मैंने तुमको बुड्ढे को धमकाने के लिए भेजा था, मारने के लिए नहीं। अच्छे बुड्ढे को मार तो ठीक, लेकिन तूने एक और का गेम बजा दिया। तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मीडिया को हमें जवाब देना पड़ता है। अरे भैया जी, कौन सा मीडिया वाला बता दीजिए, उसका भी गेम बजा देंगे क्या भैया जी? अरे चुप करा ले छोटे, नहीं तो मार के इसका थोबड़ा तोड़ दूंगा। इन लोगों को कैसे छूट दे रखी है? तुम्हारा क्या, तुम तो बंदूक उठाए ठोक दिए, जवाब तो हमें देना पड़ता है ना। भैया जी, अगर अभी हम फिर बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। बंदूक उठाने से मर्डर नहीं होता, बंदूक चलाने से मर्डर होता है। अरे तेरे तो बहुत जानकारी है तुझे, कब से बचा बचा कर रहा है। ओए देखो भैया, जब मेरी सटकती है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, बुढ़ा है कि जवान। अब ये सब छोड़ो, अब मुझको ये बताओ कि यहाँ क्यों बुलाया आपने मुझको? देख छोटो, सेक्टर 7 जो बिल्डिंग बन रही है, उसके मालिक ने मेरा अभी तक हिस्सा नहीं पहुंचाया। तू जा उसे डरा धमका और उससे मेरा हिस्सा लेकर आ। और हाँ ध्यान रहे, उसको जान से नहीं मारना है, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आएगा। अरे हाँ भैया जी, हाँ आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। तब हम लोग चले भैया जी? चलिए। ठीक है, बड़ा हाँ तो भाई बिल्डिंग का काम भी शुरू करा दिया तूने, और भाई का हिस्सा भी नहीं पहुंचाया, क्यों? दोनों के दोनों भाई प्रचंड चूतिए हो। जमीन मेरी, पैसे मेरे, बिल्डिंग मेरे, तुमको किस बात का पैसा दूं? सुन बे बिल्डर, जमीन चाहे जितनी हो तेरी, पैसा चाहे जितना हो तेरा, भैया का हिस्सा चाहिए तो चाहिए। कोई हिस्सा उससे नहीं दूंगा, तू आए या तेरा भाई आए, चल भाग यहाँ से, निकल। गलती हो गई भाई, माफ कर दो, शाम तक आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। फिर कभी ऐसी गलती मत करना, ठीक है? शाम को पैसा पहुंचा देना।